हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एंड्रॉयड का कोर्स बना रहे थे, तो उसमें हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं और ये उस कोर्स से थोड़ा अलग है लेकिन एंड्रॉयड से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि एक यूज़फुल टूल है जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस टूल का नाम है AIDE। तो इस टूल का यूज़ क्या है एक्चुअली में। वैसे तो ये टूल बहुत पावरफुल है। इससे आप मोबाइल से ही एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो कोड लिख कर। समझ रहे हो। हम इसमें कोड लिख सकते हैं, जावा कोड। और ऐप, चलो ऐप तो समझ रहे, लेकिन इसमें जावा के बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास पीसी एनी चांस अगर नहीं है तो एटलीस्ट वो यहाँ पे अपना जावा कंटिन्यू कर सकता है और एंड्रॉयड का भी थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन ये मेनली यूज कहाँ पे होगा। ये मेनली यूज हमें कब कब हो सकता है। अभी देखो, फर्स्ट केस तो ये होगा कि किसी के पास अभी पीसी नहीं है, तो वो मेरा कोर्स देख के भी इसमें भी वही कोड लिख सकता है। समझ रहे हो कितना पावरफुल टूल है ये। इसमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जो जावा, एक्सएमएल, मैनिफेस्ट, ग्रेडल, वो सभी चीज़ें इसमें है और वैसे ही चीज़ें काम करती है इसमें भी। और दूसरा किसको यूज़ हो सकता है, जिसके पास पीसी भी है, जो भी है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जैसे कि हमें हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ सोर्स कोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम पीसी से दूर है, हमें किसी सोर्स कोड को रिव्यू करना है कि वो कोड कैसा है, या किसी कंपनी में आपको कोड दिया कि ये कोड देखो, ये कोड सही है कैसा है, या ये प्रोजेक्ट को रन करके देखो एप्लीकेशन को। उस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम बाहर है लेकिन मोबाइल से भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो जावा का जो भी कोड है या एंड्रॉयड का भी। समझ रहे हो। तो ये वो चीज़ है, एंड्रॉयड का भी हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और बताता हूँ ये काम कैसे करता है एक्चुअली में। हाँ, यहाँ पे और भी टूल है, इस पे कंटिन्यू फ्री करते हैं। और भी टूल्स है जो क्या करता है, एंड्रॉयड ऐप बनवाता है, जो उसमें क्या होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, उसमें कोड नहीं लिखना पड़ता। लेकिन वो टेम्पररी होता है, उससे आप आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं जाके उसमें स्टॉप हो ही जाओगे। लेकिन ये क्या है, इसमें एक्चुअल कोड लिख रहे हैं हम। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से जो भी हम कोड लिख रहे हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करके एंड्रॉयड स्टूडियो में भी खोल सकते हैं और रन कर सकते हैं। वो कोड सेम है ये और वो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पूरा डायरेक्टली दिखेगा। यहाँ से बैक जाते हैं, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में ड्राइबल है वैसे ही। फॉर एग्जांपल चलो मैं बैक आता हूँ, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि ऐप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, न्यू एंड्रॉयड ऐप। ओके, यहाँ पे पैकेज नेम भी रख सकते हो। क्रिएट का बटन क्यों नहीं दे रहा, क्या हो रहा है। ओके, हाँ, इसको अगर एडिट कर रहे तो ये नहीं दे रहा। ओ ओ ओके, समझ गया समझ गया। मतलब सेम नेम से अगर हो तो वो एडिट क्रिएट नहीं कर, नेम डिफरेंट रखना पड़ा। ऑलरेडी उस नेम से मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ था। तो चलो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। विद इन अ सेकेंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखोगे तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, जो एक एक्टिविटी है जैसा आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलता है। उसके बाद एक्सएमएल है। और इसमें भी ना एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे एक इमेज का आइकन, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी को आप प्रीव्यू कर सकती है। ये जो एक्सएमएल फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, ये स्ट्रिंग से ले रहा है। मैं इसको एक चेंज करता हूँ, हेलो रुपेश। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ।
और यहाँ पे प्रीव्यू कट आउट तो हेलो रुपीस आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं एक सजेशन आपको देता हूँ। एक और टूल है जो इसमें काफ़ी यूज़फुल पड़ेगा। मैं 1 मिनट, कोड लिखने के लिए हैकर्स कीबोर्ड था या फिर हैकर की, ओके या ये है। एक मिनट में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये एक्चुअली में है क्या, ये कीबोर्ड में आपको अगर आप देखोगे ना, तो जो आपका पीसी का कीबोर्ड है उसमें जितने भी बटन्स होते हैं वो सभी बटन्स हमको इसमें मिल जाते हैं। तो ये कोड लिखने के लिए सही होता है। टेस्टिंग, चलो सबसे पहले इनेबल करते, एक एक करके इस कीबोर्ड को एक्टिव करना पड़ेगा। सबसे पहले इनपुट लैंग्वेज, अभी छोड़े इसको, सेटअप इनपुट मेथड, हैकर्स कीबोर्ड, टेस्टिंग। देखो अभी कीबोर्ड कैसा आ रहा है। अगर मैं इसको ये करूँ यहाँ से, अभी कीबोर्ड देखो, कंट्रोल शिफ्ट एरो, आपको सभी कुछ आ रहा है वहाँ पे। तो अभी ना अगर आपके पास टैबलेट है तो ये और भी अच्छा लगेगा इसको, इसमें कोड करने में। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको जैसे ही इसे लैंडस्केप करूँगा तो मेरे पास कंट्रोल वगैरह सब आ गया, तो लिखने में इजी पड़ता है इससे। और मेन एक्टिविटी जावा में आऊँ तो सेम चीज़ है जैसे जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में करते हैं। और एक कमाल की चीज़ इसमें ये है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें ऑटो कंप्लीट मिलता है ना, जैसे कि मैं बटन एक बनाना चाहता हूँ, बटन, तो यहाँ पे मुझे मिल गया। सेम चीज़ होता है, बटन बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, सेम है आपको। लेकिन हाँ ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जितना ऑटो कंप्लीट नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक हमें मिलता है ऑटो कंप्लीट इसमें, और हमारा काम काफ़ी इसमें इजी कर देता है नॉर्मली। अगर देखो तो एक मोबाइल के हिसाब से आप इस टूल को अगर देखोगे तो ये बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद में स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ से हम बैक जा सकते हैं अपने उसमें। यहाँ पे हमारा ये मेन एक्टिविटी 2 नाम का प्रोजेक्ट है, इसमें आते हैं। यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडर जैसा एंड्रॉइड स्टूडियो में होता है, और बहुत सारा फाइल खोलने के बाद ऐसे हमें ड्रॉप डाउन दिख जाता है। और हाँ इस पे ना अगर बिल्ड डॉट ग्रेडर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा एंड्रॉयड स्टूडियो से। एक्चुअली में ये एंड्रॉयड स्टूडियो में भी ऐसा ही था। एक्चुअली में ओल्ड एंड्रॉयड स्टूडियो में, अभी एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन में ना थोड़ा इसका डिपेंडेंसी डालने का, जैसे इसमें कंपाइल है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन है, तो एक्चुअली में चीज़ वही है। लेकिन ये समझ लो कि ये जो हम यूज कर रहे हैं ये एंड्रॉयड स्टूडियो का पुराना वर्जन है। एंड्रॉयड स्टूडियो के पुराने वर्जन में जितना पावर था उतने के साथ यहाँ से हम जावा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी क्रिएट करना हो। और उसके बाद हम यहाँ पे बैक आके यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमें हाँ कोई एक्टिविटी बनानी है तो इसमें ना जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है उतना इजी तो नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों का एक लिमिट होता है, मोबाइल का भी वो है। ओके डॉट जावा, ओके। अगर आप देखोगे ना तो, लेकिन ये एक सिंपल सी जावा क्लास बनी, एक एक्टिविटी नहीं बना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये बॉयलर प्लेट कोड है एक्चुअली में, जो एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे होता नहीं। तो हम ये कर सकते हैं, जितना कोड ऑटोमेटिक मतलब होना चाहिए वो हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और ये हम अभी के लिए रिमूव कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। सेकेंड एक्टिविटी, यहाँ से आके यहाँ पे शायद पेस्ट का बटन था, हाँ ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको इसमें झेलना पड़ेगा। इसमें ना अगर देखोगे एंड्रॉयड स्टूडियो में होता क्या है, वो कुछ भी हम अगर डालते हैं ना
तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें अगर मैनुअली लिख, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, अगर मैनुअली लिखने जाता ना तो ये भी इंपोर्ट हो जाता। एक्टिविटी एक्टिविटी यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह ही है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फीचर होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। हम कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो वो चीज़ें इंपोर्ट हो जाती है, लेकिन लिखने टाइम पे तो इसमें भी हो जाता है। तो यहाँ से हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम ये करेंगे। ये हमारी एक एक्टिविटी बन गई, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी तब तक नहीं चलेगी, ये जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी आपकी चल जाएगी, लेकिन सेकेंड एक्टिविटी आपकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक्टिविटी जो होता है ना बनने के बाद उसको मैनिफेस्ट में उसकी एंट्री होनी चाहिए, जो ऑटोमेटिक हो जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो के केस में। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो जैसा। थोड़ा आपको इसमें झेलना तो पड़ेगा। एक्चुअली में ये डेवलपमेंट के लिए है नहीं, अगर आप डेवलपर हो तो आपके पास पीसी होगा ही। ये आप ये समझो कि एक टूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बता दिए, एक एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे r.layout.main मैंने किया, एक्चुअली में मेन लेआउट है। आप वहाँ पे जाके दूसरा लेआउट क्रिएट करके इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे अभी वही लेआउट मैंने रहने दिया है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैनिफेस्ट में चलते हैं। ये एक्टिविटी अभी हुआ नहीं रजिस्टर, इसको मैनिफेस्ट में करना पड़ता है रजिस्टर हमें यहाँ पे। तो ये जैसे एक्टिविटी है ना, इसे दूसरा हमें बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और एक्टिविटी एंड इसमें अगर मोबाइल में आप कीबोर्ड लगा लोगे तो टाइपिंग तो फास्ट ही होगी। कीबोर्ड तो लगा सकते हो, OTG एक आता है, OTG पिन करके, तो कीबोर्ड हम उससे लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया। पेस्ट, ओके। सेकेंड एक्टिविटी, और इसको हम ऐसे ऐसे क्लोज करें। अभी हमारा सेकेंड एक्टिविटी भी रेडी हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम इसको रन करके देखते हैं। अगर प्ले पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू फ्री, इसका प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। तो यहाँ पे आपका एक APK बन जाता है जब हम इसको रन करते हैं। तो जनरेट हो गया, ओपन करते हैं, तो ये हेलो रुपीस जो हमने लिखा था। तो ये एक ऐसी कमाल की चीज़ है जिसमें क्या कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास मोबाइल PC नहीं है, अगर आप ऐसे ही कॉलेज में या फिर स्कूल में हो, बस ऐसे ही प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत सीखने के लिए करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है। या फिर आपके 7th 8th या कोई भी क्लास में कुछ प्रोग्रामिंग का कोई टॉपिक है, तो आप उसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और मेन चीज़ अगर डेवलपर के लिए, तो ये यहाँ पे यूज पड़ेगा, जो सोर्स कोड को देखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पेशली जावा के लिए बनाया गया है। तो एंड्रॉयड का सोर्स कोड इसमें अच्छे से देख सकते हो। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट व्यूअर में देखोगे और इसमें देखोगे तो बहुत फ़र्क आपको दिखेगा। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक और चीज़ के लिए ये हमें काम पड़ सकता है अच्छे से। यहीं पे क्रिएट करता हूँ जावा एप्लीकेशन, न्यू जावा एप्लीकेशन। वो तो समझ गए एंड्रॉयड के लिए, लेकिन जावा के लिए ये प्रॉपर काम करेगा। प्रॉपर समझ रहे हो ना। देखो, ये एक जावा का कोड बॉयलर प्लेट कुछ भी जनरेट है, इसको आप ऐसे रन करो। देखो ये हमारा रन हो गया हेलो वर्ल्ड, जो हमें चाहिए था। अभी ये क्या है कि जावा का आप इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जावा आप इससे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड्रॉयड
सोर्स कोड रिव्यू करने के लिए इसको कर सकते हो, और जावा का डेवलपमेंट के लिए इसको कर सकते हो, सीखने के लिए। इसमें जावा के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जैसे ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है SRC में पैकेज बन के, यहाँ पे और भी जावा के क्लासेस हम बना सकते हैं, और यहाँ पे वो रन होगा। जैसे ही जितना भी बुक्स में होता है उस सारे टॉपिक इसमें जावा के कवर हो जाएंगे। तो ये एक यूजफुल टूल मैंने बताया। ये हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने ये बताया। ये आपको कभी ना कभी ये हेल्प करेगा ही। तो अगर अच्छा लगा हो तो मैं और भी ऐसे ऐसे टूल्स आपको रेकमेंड करता रहूँगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, पीसी के लिए भी और मोबाइल फ़ोन के लिए भी। तो आप बता सकते हो किसी और चीज़ के लिए भी, तो मैं यूजफुल टूल ऐसे ही लाऊंगा।